और आइए इधर करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। मंडी से हमारे साथ सचिन शर्मा जुड़ रहे हैं और कुल्लू से जुड़ रही हैं सृष्टि शर्मा। सबसे पहले चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि, कुल्लू को लेकर भी क्या ये जो अलर्ट है 3 दिन का रेड अलर्ट कई हिस्सों के लिए जारी किया गया है, यानी कि एक बार फिर से अभी तक प्रदेश पुरानी स्थिति से नहीं उभरा है, लेकिन फिर से नई मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। तो काफी ज्यादा बारिश का अंदेशा जताया गया है, क्या उसमें कुल्लू भी शामिल है? जीता, अगर बात करें तो आज कुल्लू में येलो अलर्ट जारी है। इस दौरान यहाँ पर फिर से जो है वो बारिश को लेकर यहाँ पर चेतावनी जताई गई है। हालांकि अभी आसमान में बादल जरूर छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर देखी जा रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार से अभी जो बारिश है उसको लेकर जो लोगों को है वो दिक्कतों का सामना अभी सुबह से ही करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NH 305 जो कि औट और जलोड़ी रोड को जोड़ता है वो घयागी के पास भूस्खलन के कारण बाधित हो चुका है। हालांकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर मलबा हटाने का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन अस्थायी रूप से अब यहाँ पर जो यातायात है उसे बंद कर दिया गया है। और प्रशासन द्वारा बार बार लोगों से भी यही आग्रह किया जा रहा है कि बिना अपडेट देखे, बिना प्रशासन के अपडेट्स के यात्रा करने से लोग बचे, क्योंकि अचानक जो जिस तरीके से अभी मौसम बदल रहा है, अब भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ने लगी है, जिससे कि कई जगहों पर रोड बाधित होने से इस तरह की दिक्कतों का लोगों को यात्रा करते हुए सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से अब मंडी कुल्लू के बीच में भी अलग अलग जगहों पर बार बार भूस्खलन होने के कारण रोड बंद हो रहा है, ऐसे में वाया कटौला होकर जो वाहन कुल्लू की ओर आ रहे हैं उन्हें भी अत्यधिक ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और लोगों को कहीं ना कहीं इस मौसम के दौरान यात्रा करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। और जिस तरीके से अभी मौसम को लेकर बार बार अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि 12 अगस्त तक प्रदेश के कई इलाकों में मौसम जो है वो यहाँ पर खराब बना रह सकता है। इस दौरान कई जगहों पर रेड अलर्ट भी बारिश को लेकर जारी है। इस दौरान प्रशासन ने भी लोगों से आग्रह किया है कि नदी नालों के पास जाने से बचें। और ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पूछा था कि जो जी ठीक है सृष्टि, हम चलेंगे मंडी। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मंडी को लेकर क्या अलर्ट है? रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है? मंडी जिले के लिए आज मौसम विभाग से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बात क्या है, तो देर रात की बारिश तेज हो रही थी और नदी नाले अफवानों पर थे और नेशनल हाईवे की जो पिछले 72 घंटों से बंद पड़ा है, उसके कारण चंडीगढ़ मनाली रोड पूरी तरह से बाधित हो चुका है। वहां पे ओट और जोगनी माता के बीच टनल के बीच कम से कम 100 गाड़ियां फंसी हुई है, जिनको छोटी गाड़ियों को तो निकाल दिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो कुल्लू के लिए राशन या रसों को लेके जाती है वो भी वहीं पे फंसी हुई है, उनको निकालने का प्रयास किया रहा है। लगातार मलबा पहाड़ी से गिर रहा है और प्रशासन भी लगा हुआ है उनको निकालने के लिए। तो मुसीबत का सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार मलबा गिरने के कारण मशीनें लगाना मुश्किल है, क्योंकि कल दिन भर बारिश रही, उसका भी सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद बात की है तो जल स्तर बढ़ने से, ब्यास का जल स्तर बढ़ने से राजरी डैम और उन्नो डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते मंडी शहर में जो ब्यास है वो थोड़ा खतरे के निशान पे चलती है। और अभी तक ये है कि इसका कोई भारी नुकसान अभी तक नहीं हुआ, कि जैसे प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है, नदी नालों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। वहीं आज सतलुज से 7:30 बजे पानी छोड़ा गया है, जो आपका सलापड़ बिलासपुर की तरफ जो जाता है, वहां भी लोगों को सचेत करने के लिए पर्याप्त बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों को हिदायत दी गई कि नदी नालों से दूरी बना के रखें। वही बात की तो मंडी जिला के 315 सड़कें बाधित है, जिसमें 2 नेशनल हाईवे हैं और 13 आपके जो मेजर रोड है जो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं, और 300 के करीब जो सड़कें जो लिंक रोड्स हैं वो सारे प्रभावित हुए हैं। कहीं ना कहीं डैमेज है, कहीं के पुल चले गए हैं, सड़कें पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जिसके कारण मंडी जिले का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए सचिन, और सृष्टि आपका भी शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जो हुई है उसने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई सड़कों पर मलबा है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। चंबा, बिलासपुर, डेरा बस्सी से आई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे बारिश ने तबाही मचाई।